जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको लोगों के भूतिया और डरावने किस्से शेयर करता हूं जो उनके साथ या उनके किसी परिवारजन के साथ बीत चुके हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं वो मोहित नाम के एक लड़के के साथ ट्रेन में सफ़र करने के दौरान घटी थी और इतनी खौफनाक तरीके से घटी थी कि मोहित उस घटना को आज भी अपने जहन से नहीं उतार पाया है। तो दोस्तों, कहानी को और ना लंबा ज़्यादा खींचते हुए आइए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है मोहित की, जो कि एक सफल व्यापारी था जो अक्सर बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में यात्रा करता रहता था। दोस्तों, इस बार उसे रात की ट्रेन से भोपाल से दिल्ली जाना था। ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी अनजाने भय ने उसको घेर लिया हो। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, मोहित ने महसूस किया कि उसके आसपास बैठे लोग असामान्य रूप से शांत हो गए। किसी के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था, मानो वो सभी कोई रहस्य उनसे छुपा रहे हों। मोहित के सामने बैठे हुए बूढ़े व्यक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सफ़र बहुत खतरनाक है। मोहित मुस्कुराया और उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में साफ दहशत झलक रही थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। मोहित ने खिड़की से बाहर झांका और तभी उसे बाहर दौड़ती हुई एक काली परछाई दिखी जो उसके डिब्बे के साथ साथ चल रही थी। दोस्तों, वो परछाई उसे घूरे जा रही थी, लेकिन पल भर में वो गायब हो गई। काफ़ी देर तक बेचैन होकर बैठने के बाद मोहित ने ट्रेन में घूमने का सोचा। अगले डिब्बे में जाते ही उसने पाया कि वहाँ कई सीटें खाली पड़ी थीं, जबकि ट्रेन की बुकिंग फुल थी। वो आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। मोहित ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि ये हंसी उसके कानों में गूंज रही है। उसने घबराकर वहाँ से वापस लौटने का सोचा, पर उसके कदम भारी पड़ने लगे थे। अपने डिब्बे में लौटने पर उसने पाया कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति उसे लगातार घूरे जा रहा था। उस व्यक्ति की आंखें काले गड्ढे की तरह दिखाई पड़ रही थीं। बिना कुछ कहे वो उसे देखता रहा और फिर अचानक फुसफुसाया, ये ट्रेन लोगों की नहीं है। घबराकर मोहित ने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि बाकी यात्रियों के चेहरे पर भी बिल्कुल खाली थे, जैसे कोई आत्मा उनकी आंखों से झलक रही हो। वो सब एक ही दिशा में देख रहे थे और वो थी उसकी ओर। दोस्तों, मोहित ने अपने डिब्बे के दरवाजे को जोर से पकड़ा हुआ था और आगे की ओर भागने लगा। हर जगह उसे बस अजीब सी खामोशी और साए दिखाई दे रहे थे। एक धुंधला साया बार बार उसकी आंखों के सामने आ जा रहा था। अचानक ट्रेन के एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन पर एक भी व्यक्ति नहीं था, केवल धुंध और अजीब सी चुप्पी थी। मोहित को लगा जैसे समय रुक गया हो और ये जगह भूतों का ठिकाना हो। दोस्तों, स्टेशन पर खड़े हुए उसने देखा कि कुछ धुंधले साए उसकी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे बुरी तरह विकृत थे और उनकी आंखों में अनजाना क्रोध था। वे साए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। मोहित को अचानक वो पुरानी कहानी याद आई जिसे उसने अपने बचपन में सुना था। एक ट्रेन जो कभी गुम हो गई थी और अब भूतिया यात्रियों को ढोती है। उसे लगा कि शायद ये वही ट्रेन है। दोस्तों, मोहित ने ट्रेन में वापस चढ़ाई की। उसे टीसी दिखाई दिया, पर उसकी हालत भयावह थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज़ में गहराई गूंज रही थी। उसने मोहित को चेतावनी दी, यहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता। मोहित ने देखा कि पूरी ट्रेन में मरे हुए यात्रियों का भूतिया दृश्य बसा हुआ था। हर जगह उसे लोगों के झुके हुए सिर और खाली आंखें दिखाई दे रही थीं। वह अपनी हिम्मत खोने लगा। अचानक उसकी बोगी में एक नीली रोशनी जलने लगी। ये रोशनी उसकी आत्मा की तरह लग रही थी, जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने भागने की बहुत कोशिश की, पर वो रोशनी उसे घेरने लगी थी। मोहित को अपनी सीट पर एक अधजला टिकट मिला, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उस टिकट पर लिखा था, ये यात्रा जिंदगी भर के लिए है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर भी अजीबोगरीब साए उसे देख रहे थे। उन साए खिड़की के पास आकर उसे घूरने लगे और धीरे धीरे उसके चेहरे की शक्ल मोहित जैसी होती जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई। वो मानो किसी अतहीन यात्रा पर जा रहा था, जहाँ किसी की भी चीख अनसुनी रह जाती।
दोस्तों मोहित ने खिड़की से बाहर कूदने की बहुत कोशिश की, पर दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका था और ट्रेन भी बहुत तेज़ रफ्तार में थी। रास्ते में उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो लगातार हंस रहा था। वो बच्चा बार बार कह रहा था, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। हर बोगी में उसे मरे हुए यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगी। उसने हर बोगी से बाहर निकलने की कोशिश की, पर सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसे लगा जैसे ट्रेन और स्टेशन पर रुकी है, पर वहाँ भी जिंदा व्यक्ति नहीं थे। केवल उसके चेहरे ही उसे दूर दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे बहुत ही विकृत और खतरनाक थे। ट्रेन में अचानक ठंडी हवाएं बढ़ने लगी। मोहित का शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। हर जगह से उसे बस अपने नाम की ही पुकार सुनाई देने लगी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। ये आवाज़ें धीरे धीरे और भयानक होती गईं। उसे शीशे में अपना अक्ष दिख रहा था, पर वो अक्ष यहाँ था। उसने डर के मारे शीशे को तोड़ने की कोशिश की, पर उसकी हंसी गूंजती रही। ट्रेन की रफ्तार और भी तेज हो गई। उसने बाहर देखने की कोशिश की, पर सब कुछ धुंधला और काला दिखाई दे रहा था, मानो ये ट्रेन उसी किसी और दुनिया में ले जा रही हो। दोस्तों ट्रेन की हर बोगी में एक काली परछाई चलती रहती, जो धीरे धीरे उसके ओर आती रहती, और बार बार उसे एक डर का एहसास होने लगा। दोस्तों अभी ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग ही रही थी कि तभी ट्रेन में अचानक ब्रेक लग गए। कुछ देर बाद ही वो ट्रेन एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर रुकती है, जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वो वहीं पर उतर गया। जब वो वहाँ उतरा तो वो ट्रेन वहाँ से चली गई। दोस्तों उस स्टेशन पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी भागकर इसके पास आया और इसको उठाया, क्योंकि ये ट्रेन से हड़बड़ाहट में गिर चुका था रुकने से पहले ही। दोस्तों इस पर उसने अपनी पूरी दास्तान बताई कि वो कैसे इस ट्रेन पर चढ़ा और उसके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों इस घटना के बाद उस बूढ़े आदमी ने उस ट्रेन के बारे में उसकी पूरी सच्चाई बताई कि आज से 60 साल पहले ये ट्रेन गायब हो चुकी थी और इस ट्रेन में अब भूत सफ़र करते हैं और तुम उसी ट्रेन में चढ़ गए थे। दोस्तों उस घटना के बाद मोहित भूल कर भी कभी उस ट्रेन में नहीं चढ़ा। तो दोस्तों ये थी भूतिया ट्रेन की कहानी जो मैंने आज आप लोगों को सुनाई। आई होप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया घटना है जो कि आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।